लगातार होने वाले हमलों की एक न खत्म होने वाली श्रृंखला में घिर गई थी। पहली समस्या के बाद क्या बचता है, अगली समस्या उसे भी निकल जाती है, सांस लेने की भी मुश्किल से फुर्सत मिलती है। ऐसे ही समय में परमेश्वर ने भविष्यवक्ता योएल के माध्यम से एक संदेश भेजा था। पूरी एक पीढ़ी ने अपनी आंखों के सामने अपनी हकीकत को बिखरते देखा। समृद्धि अभाव में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं थी कि उन्होंने क्या खो दिया, बल्कि ये थी कि वे उस चीज से दूर हो गए थे जो उन्हें बचा सकती थी। योएल की पुस्तक दिखाती है कि संकट ऐसी गहरी सच्चाइयां उजागर करते हैं जिन्हें कोई भी स्वीकारना नहीं चाहता। जो कुछ हो रहा था उसकी जिम्मेदारी न तो परमेश्वर पर थी, न ही किस्मत या संयोग पर, बल्कि लोगों की अपनी गलतियों पर थी। जब सब लोग परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब परमेश्वर ने कारण की ओर ध्यान दिलाया और बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने प्रभु परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। पश्चाताप, ईमानदारी और समर्पण एक ही स्थान पर, परमेश्वर के घर सिय्योन पर्वत पर। वो निर्णय का क्षण जब या तो उसी स्थिति में बने रहना है या बदलाव की शुरुआत करनी है। योएल के माध्यम से परमेश्वर ने थके हुए व्यक्ति से, उस व्यक्ति से जो सब कुछ आजमा चुका है और जिसे फिर से शुरू करने का मौका चाहिए, लेकिन जो अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता और बदलना नहीं जानता, उससे बात की। पुनर्स्थापन और रूपांतरण के बारे में अब तक के सबसे प्रभावशाली संदेशों में से एक, और ये समझने के लिए कि परमेश्वर की इच्छा उन लोगों के लिए क्या है जो उसकी ओर लौटने का निर्णय लेते हैं। चाहे समस्याओं ने उनके जीवन के कई साल खा लिए हों, वो सब कुछ वापस लौटा सकता है जिसे कोई और नहीं लौटा सकता, यहाँ तक कि समय को भी। क्योंकि चाहे किसी की स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब उनका रवैया बदलता है, उनकी कहानी भी बदल सकती है। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। नबी योएल एक ऐसा मार्ग देता है लोगों को जो सही दिशा में उन्हें लेकर जाता है, जो परमेश्वर ने उसे बताया। और इसीलिए है कि हम यहां पर मौजूद हैं उन शब्दों को आप तक लेकर आने के लिए, कि यदि आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, कि जिस प्रकार नबी ने कहा है योएल अध्याय 2 वचन 32 में, उसने कहा इस प्रकार, उस समय जो कोई प्रभु से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और प्रभु के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को प्रभु बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो यहां है दो चीजें, छुटकारा और उद्धार। पहली चीज, यदि आप चाहते हैं छुटकारे को, आपको जानने की जरूरत है कि आप कहीं ना कहीं बंधन में हो, आप कहीं ना कहीं किसी कैद में हो। यदि आप चाहते हैं उद्धार को, बचाव को, आपको ये देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप खोए हुए हो, आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं भटकी हुई है। और यह होता है जब एक व्यक्ति पश्चाताप के साथ परमेश्वर तक जाता है। ये तभी संभव है कि जब एक व्यक्ति अपने आप को विनम्र कर परमेश्वर तक लेकर जाता है। और कहां है कि जहां पर नबी उन लोगों को बुला रहा था उस समय में जब लोग समस्याओं से घिरे हुए थे, जब लोग तकलीफों में थे, जब लोग उस प्रकार की परिस्थिति में थे, संकट में थे जिससे उन्हें कोई नहीं बचा सकता था, कि जिसका कारण था कि उन्होंने परमेश्वर को त्यागा था, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया था। और इसी के लिए नबी ने उन्हें कहा कि वापिस लौटिए। वापिस लौटिए कहां पर?
परमेश्वर के घर में। इसीलिए था कि उसने कहा महासभा का प्रचार करो, पवित्र सभा को बुलाओ, सभी पुरनियों को, देश के सब लोगों को। अब यदि आप स्वीकार करते हो, जैसा यहां पर दर्ज है, उसने सभी को कहा है, उसने कहा कि वे सब जो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के नाम को पुकारेंगे। अब मायने नहीं रखता मेरे दोस्त आप कौन हो, किस प्रकार के व्यक्ति हो, कितने पाप आपने किए, कितनी गलतियां आपने की, मायने नहीं रखता। आप किस जाति के हो, किस राष्ट्र के हो, कौन सा आपका रंग है, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि यदि आप पुकार करते हो, वो परमेश्वर हैं कि जो आपको छुटकारा दिलाएंगे, मुक्ति देंगे, और वही हैं कि जो आपकी जिंदगी में उद्धार लेकर आएंगे। तो बजाय इसके कि आप परमेश्वर को दोषी ठहराएं कि आप परमेश्वर ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। ये भविष्यवाणी उस स्थान से की गई है, एक्चुअली नबी के द्वारा परमेश्वर ने यहां पर कहा, और ये पूरा उन्होंने किया, बल्कि अभी पूरा जो होना अभी बाकी है कि जो प्रभु यीशु ने वहां पर शुरू किया। ये भविष्यवाणियां वहां पर प्रभु यीशु ने इसकी शुरुआत की, जब उन्होंने अपनी जिंदगी सिय्योन पर्वत पर प्रभु यीशु ने अपने आप को समर्पित किया यरूशलेम में, ताकि आपके जीवन में वो बदलाव आ सके। मगर ये बदलाव केवल तब है कि जब आप अपना समर्पण उनको करते हो, अपनी विनम्रता के साथ। आप जानते हो, आप देखते हो अपनी परिस्थितियों को और मानते हो कि मुझे सहायता की जरूरत है। ये आपकी तरफ से होने की आवश्यकता है। हम तैयार हो रहे हैं पूरे संसार भर में, ना केवल यहां भारत में, मगर पूरे संसार भर में पास्टर मौजूद हैं वेदी के सामने आप लोगों के लिए पुकार करने के लिए। मगर आपको है जो अपना समर्पण करने की आवश्यकता है। और अब आप इस कहानी को जानोगे कि जिसकी जिंदगी में ये शब्द पूरे हुए। तो चलिए देखते हैं, और बने रहिए यहीं पर, क्योंकि हम आप सबके लिए यहां पर इस प्रोग्राम के दौरान प्रार्थना करेंगे। देखते हैं। हर एक दिन इस विशाल दुनिया में हजारों लोग एक दूसरे की अनकही कहानियों और गहरे राजों को जाने बिना चुपचाप एक दूसरे के बगल से रास्ते पार करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर क्या होता है जब दो ऐसी अनजान महिलाएं जो बिल्कुल एक जैसी गहरी पीड़ा और दिल तोड़ने वाले दर्द को साझा करती हैं, आखिरकार एक मोड़ पर एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। मुझे मेरी दादी ने पाला था, और एक पड़ोसी था जो हमारे परिवार का दोस्त था। वो मेरी दादी के बाहर जाने पर मेरा शोषण करता था। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर का ये दर्द और भी बढ़ता गया। इसी दौरान जब मैं 16 साल की थी, मैं घर से जाना चाहती थी। मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहने लगी जो मुझसे 15 साल बड़ा था, और मैं वापस आई अपने इकलौते बेटे के साथ। फिर उन्होंने एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, और मेरे फैसले जरूरत के आधार पर थे। ऐसा लगता था जैसे मैं कभी भी काफी अच्छी नहीं थी। ये एक चीखती हुई पीड़ा है, और साथ ही एक खामोश दर्द भी है। तो मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। ये सब पापुड़ा जेल के अंदर शुरू हुआ था। मेरा गर्भधारण जेल में हुआ था। मेरी माँ एक दोस्त के बुलावे पर पापुड़ा जेल गई, और वहीं उनकी मुलाकात मेरे पिता से हुई। वहीं उन्होंने मेरे पिता की शादी कर ली। इसके बाद वो मेरे पिताजी की माँ के घर रहने चली गई, और परिवार के एक सदस्य ने मेरा यौन शोषण भी किया। लेकिन समय के साथ साथ गुस्सा, दुख, नाराजगी और गुस्सा भी मेरे साथ बढ़ते गए। फिर से एक बार और यौन शोषण हुआ। इन सब समस्याओं के बाद मेरी माँ ने एक आध्यात्मिक केंद्र जाना शुरू किया। ऐसे ही एक जगह पर उन्होंने किसी से मुलाकात की जिसने कहा कि मुझे अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत है। और इसी दौरान मैंने आत्माओं के साथ जीना शुरू किया। मैं न सिर्फ आवाजें सुनती थी, न सिर्फ परछाइयां देखती थी, बल्कि मैं उन्हें सच में देखती थी और उनसे बात भी करती थी। मैं देखती हूँ कि मैं क्या बन गई हूँ। मैं उन संस्थाओं की संपत्ति बन गई, उनकी संपत्ति, ठीक वैसे ही जैसे तुम हो। मैं किसी के साथ जुड़ गई और शादी कर ली। मुझे याद है कि एक बार मेरी उससे लड़ाई हुई थी, और मैंने उसकी माँ से कहा था कि मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालती और टुकड़ों में बांट के तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ देती। मेरे अंदर इतनी नफरत थी। और फिर मैं एक नई मंजिल के शिखर पे पहुंच गई।
मैं उसके पिता के साथ जुड़ गई और ये पूरी तरह से एक बड़ा स्कैंडल बन गया। और शांति पाने, खुश रहने की कोशिश में मैंने इंजील चर्चों को ढूंढना शुरू किया और वहां जाना शुरू किया। मैं अभी भी अपनी बेटी के दादा के साथ थी और ये करीब 2 हफ्ते तक चलता रहा और मुझे पानी में बपतिस्मा लेने की इच्छा थी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है, क्योंकि मैंने कपड़े पहने और मुझे एक कमरे में बुलाया गया। जब मैं उस कमरे में गई तो वहां करीब 11 पास्टर थे। मैं अपनी बेटी के दादा के साथ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बपतिस्मा नहीं ले सकती, क्योंकि अब तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया था। और किसी तरह उन्होंने पता लगा लिया और मुझसे कहा कि मैं बपतिस्मा नहीं ले सकती क्योंकि मैं एक पापी थी। और फिर उन्होंने मेरे बारे में भयानक बातें कहीं। इससे नफरत और गुस्सा और भी बढ़ गया, न सिर्फ लोगों और पुरुषों के लिए बल्कि परमेश्वर के लिए भी। उन्होंने मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया। जब कोई व्यक्ति मान लेता है कि उसे बाहर कर दिया गया है, यहाँ तक कि परमेश्वर द्वारा भी, तो उसका टूटा हुआ दिल उसकी पसंद को तय करने लगता है। मुझे याद है कि जब मैं वापस आई तो मेरा पहला फैसला ये था, मैंने अपनी बेटी के दादा से कहा, अपनी चीजें उठाओ और मेरी जिंदगी से चले जाओ। और मैंने अपने आप से सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, लेकिन मैं ये अकेले नहीं करूंगी। क्या मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं और अकेली रह जाऊं? मैं दूसरों की जिंदगियां भी बर्बाद करूंगी, क्योंकि अगर लोग मुझे बर्बाद करते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं, तो मैं भी खुद को चोट पहुंचाऊंगी और बर्बाद करूंगी। मैंने कई मर्दों के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे मर्दों के साथ। मेरे अंदर अब कोई सीमा नहीं बची थी। एक इंसान के तौर पर, एक औरत के तौर पे मेरी अब कोई पहचान नहीं बची थी। तो मैं बाथरूम में खुद को धोने की कोशिश करती थी और साबुन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन साबुन मुझे साफ नहीं कर पाता था। आत्मा की गंदगी, साबुन उस दर्द को नहीं मिटा सकता जो हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं जब हम खुद को कुछ भी नहीं, बस एक ट्रैफिक जैसा महसूस करते हैं। और फिर अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्याल आने लगे। मैं हमेशा एक पुल पार किया करती थी। मैं बार बार उस पुल को पार करती थी। मुझे एक जगह से दूसरी जगह, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने के लिए उसे पार करना पड़ता था। मैं वही पुल पार किया करती थी और उस ऊंचे पुल ने हमेशा मेरे मन में ये ख्याल ला दिया, यहीं से सब खत्म कर लो। मेरे मन में भी अपनी जान लेने के ऐसे ही ख्याल आते थे। ये एक खालीपन है, एक खालीपन जो मेरे अंदर था और ये सब मुझे गायब कर देने वाला था। लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं ऐसा कर पाती। हर बार जब मैं पैदल पुल पार करती थी, मेरे मन में ये आवाज हमेशा मेरे अंदर गूंजती रहती थी, यहीं से कूद जाओ, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, यहाँ तक कि परमेश्वर भी तुम्हें नहीं चाहता। और फिर मैं चढ़ने लगी और वहां कुछ लोग आ जाते थे और मैंने सोचा, लो आ गए ये विश्वासी लोग, क्योंकि मुझे यूनिवर्सल चर्च से नफरत थी। वो लोग वहां थे और एक महिला मेरे पास आई और उसने मुझे यूनिवर्सल अखबार दिया। फिर मैंने वो अखबार ले लिया और उस महिला ने मुझसे कुछ कहा जो मुझे याद नहीं है। अखबार में मैंने सिर्फ एक ही बात पढ़ी कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी सच्चाई की ओर ले जाएगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि मैंने अपने अंदर कुछ सुना। एक आवाज ने मुझसे कहा, तुम झूठ में जी रही हो। और मैं पूरा रास्ता काम पे चली गई। अखबार के साथ बहस करते हुए मैं खुद से कह रही थी, नहीं, मैं झूठ में नहीं जी रही हूँ। और बस में लोग मुझे लगातार देख रहे थे जबकि मैं अखबार से जूझ रही थी। और 2 दिन बाद मैं उस पुल के बीच में रुक गई, देखने लगी, ट्रकों को आते जाते देख रही थी और फिर से वही महिला फुटबॉल पुल पर थी, प्रचार कर रही थी। और इस बार उस महिला ने मेरा फोन नंबर ले लिया और उस महिला ने, जिसने मेरा फोन नंबर लिया था, मुझे एक संदेश भेजा, ये तुम हो वियाला? उस दिन मैंने यूनिवर्सल अखबार लिया, उसे समर्पित किया और प्रभु से कहा, मेरी राह में उन लोगों को भेजो जो पीड़ित हैं। मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस चर्च में गई, मैंने वेदी देखी और उस पल वहां मुझे शांति महसूस हुई। और फिर मैंने दिन में कई बार चर्च जाना शुरू कर दिया। एक दिन बीत गया और एक पास्टर की पत्नी ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया जो कोई भी इंसान जीवन में पा सकता है,
उसने मुझे अपनी बाइबल दी और मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला किया, जो था पानी में बपतिस्मा लेना। मैं अपनी मुक्ति चाहती थी। मैं चाहती थी कि परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर हो। और फिर इजराइल का अभियान आया और मैंने भी दानियल का उपवास करना शुरू कर दिया। और हर सभा में जो कुछ भी मैंने सुना वो सब पवित्र आत्मा के बारे में था। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और मुझे समझ आ गया कि मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो मैंने सोचा मैं वेदी पर जाऊंगी और अपनी जिंदगी वहीं छोड़ दूंगी। और वहां मैंने परमेश्वर को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी। मैंने अपना नकाब उतार दिया और सच में परमेश्वर को दिखा दिया कि मैं असल में कौन हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा, परमेश्वर यही मैं हूँ, मैं दुखद हूँ, मुझ में बगावत है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, मैंने झूठ बोला, मैंने एक पूरा परिवार तबाह कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि परमेश्वर जो मेरी जैसी इतनी तुच्छ समझी जाने वाली जिंदगी चाहता था। सच तो ये है कि मैं समझ नहीं पाई वो तुच्छ समझी जाने वाली जिंदगी क्यों चाहता था। वो उस तुच्छ समझी जाने वाली जिंदगी का क्या करता जो मैं थी। और कुछ दिन बाद घर पर मैंने अपना कंप्यूटर उठाया और बिशप मसेरो का एक संदेश देखने लगी। बिशप ने मुझसे कहा, अरे अपना चेहरा यहाँ रखो, यहाँ स्क्रीन पर। तो मैंने अपना चेहरा पास ले जाकर रखा और उन्होंने कहा, मेरी आंखों में यहाँ देखो। और मैंने देखा और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही किया गया था। उन्होंने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, पवित्र आत्मा एक यकीन है। और फिर उसी पल मुझे यकीन हो गया। आखिरकार ये बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे यकीन हो गया और मैंने सुना और परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे से ऊपर गई और अपने घर के पीछे चली गई। मैंने आसमान की ओर देखा और खुद को बहुत छोटा महसूस किया। और मैंने अपने घर के पीछे की ओर रोटी की तरफ देखा और वहां एक छोटी सी चींटी थी जो एक पत्ता लेकर मेरे पास से गुजर रही थी। मैंने खुद को उस चींटी से भी छोटा महसूस किया और मैंने कहा, हे परमेश्वर, आप मेरे अंदर हैं, आप मौजूद हैं, आप मेरे अंदर हैं। उस दिन के बाद सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, मेरा अंदरूनी हिस्सा भी बदल गया। दुनिया भर के बहुत सारे आम लोगों के लिए यह केवल पत्थर और कंक्रीट से बना एक साधारण पुल है, लेकिन उन लोगों के लिए यह साक्षात ईश्वर के द्वारा स्वयं आगे बढ़ाया गया एक पवित्र पुल है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो अब आपके सामने बिल्कुल अभी आने ही वाली है। ठीक उसी पुराने रास्ते पर जहां एक दिन मुझे सुरक्षित बचा लिया गया था, आज हमारे पास भी एक परिणाम सामने आ चुका है। मैं अब उसे ही आवाज देकर बुलाने जा रही हूँ। हाय सिमोन, शुभ रात्रि। आप कैसी है? मैं ठीक हूँ। परमेश्वर का शुक्र है हम यहाँ हैं। हमें थोड़ा बताइए कि आपको कैसे पाया गया था। मैं पुल पर थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही थी क्योंकि मैं डिप्रेशन, तनाव में थी। अब समझ रही है ना? मैं काम से आ रही थी, फिर एंड्रिया मेरे पास आई और मुझे एक यूनिवर्सल अखबार दिया क्योंकि मैं बाहर थी और अब मैं वापस चर्च में हूँ, है ना? मुझे जून में पवित्र आत्मा मिला, 19 जून 2023। भूलना मुश्किल है सिमोन। नहीं, ये एक ऐसा दिन है जिसे आप भूल नहीं सकते। एक ही पुल पर 3 कहानियां है ना? हाँ, ये एक ऐसा पुल है जिसे परमेश्वर ने आत्माओं की मुक्ति के लिए बनाया है। तो जी हाँ, ये देखिए कितनी शानदार गवाही कि वो महिला जो अपने आप को मानती थी कि वो योग्य नहीं है, कि जिसे बचाया गया वहां पुल के ऊपर, जिसके अंदर परमेश्वर के प्रति घृणा थी, जो नकारी हुई थी अपने परिवार द्वारा, यहां तक कि चर्च के द्वारा भी, कि जिस चर्च में वो जाती थी, जहां पर उसको अपमानित किया गया, बुरा भला कहा गया, और उसके अंदर वो घृणा भर गई कि जिससे उसे लगा कि वो अब दूसरों की जिंदगी को नष्ट करेगी, दूसरों के जीवन को तबाह करेगी। मगर ऐसा होते हुए भी परमेश्वर ने उस पर हार नहीं मानी। शायद आप इस परिस्थिति में हो मेरे दोस्त कि आप पर सब हार मान चुके हो, आपको सब ने त्याग दिया हो, सब आपको बुरा भला कहते हो, मगर परमेश्वर आपको यह अवसर दे रहे हैं। इस वक्त यह अवसर आप तक पहुंच रहा है। मायने नहीं रखता आप कौन हो,
शायद इस वक्त आप यहां मौजूद हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार, अपने हाथ में आप चाकू लिए बैठे हैं, आप टैबलेट लिए बैठे हो। मेरे दोस्त सुनिए, यह अवसर है कि जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, ताकि आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सके, ताकि आप एक गवाही में परिवर्तित हो सके, परमेश्वर की गवाही में। जी हां, यही ठीक यही इस महिला के साथ हुआ कि आज ना केवल वो बचाव में है, उसे बचाया गया, और जैसे उसे उद्धार, वो मुक्ति प्राप्त हुई, आज वो दूसरों को बचा रही है, दूसरों को परमेश्वर के घर तक लेकर आ रही। यही है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं, मगर शुरुआत वो आपसे होगी जब आप स्वीकार करोगे, जो आप अपने आप को उनके अधीन करोगे। और इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं इन्हीं वचनों पर, इन्हीं वचनों के सामने, इस वचन के सामने कि जहां पर दर्ज है कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा, इन वचनों के ऊपर अपने आप को रखकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि हो सके खोले अपनी बाइबल को इसी वचन के अंदर, योएल अध्याय 2 वचन 32, और चलिए प्रार्थना करते हैं। अगर हो सके आप घुटनों पर जाएं और मेरे साथ इस प्रार्थना में हिस्सा लें। तो चलिए चलते हैं। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, आपके इन शब्दों पर हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। आपकी भविष्यवाणी कि जो आपने उन सब के लिए की कि जो आपके नाम को पुकारते। शायद ये व्यक्ति जो यहां मौजूद है, इनके लिए इस वक्त ये समय संकट भरा हो, पीड़ाओं भरा, मुश्किलों भरा, और कोई नहीं है कि जो उनकी सहायता कर सके। परंतु प्रभु आप हो जो हर कार्य को, नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो, असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकते हो। शायद ये व्यक्ति अपनी जिंदगी को त्यागने के बारे में सोच रहा है, शायद ये व्यक्ति इस लत में मौजूद है, शायद ये व्यक्ति इन कर्जों में दबा पड़ा है और जिसके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं। परंतु परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो इन क्षणों में आपके नाम को हम पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको पुकार कर रहे हैं कि प्रभु आए और लेकर आए वो उद्धार इस व्यक्ति के जीवन में, लेकर आए ये मुक्ति मेरे परमेश्वर इन लोगों की जिंदगी में जो रात को सो नहीं पाते, जिन लोगों के जीवन में शांति नहीं मेरे परमेश्वर, कि प्रभु दूर करें इस अंधकार को, कि दूर हो इनकी जिंदगी से बुराई की आत्मा, और मेरे परमेश्वर पहुंचे आपका उद्धार, आपकी शांति लोगों की जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निश्चय करता हूं। तो मेरे दोस्त पुकारें उनके नाम को। यदि आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, आप शायद बोले मगर क्या मैं बोलूं, कैसे मैं बोलूं, उनके नाम को पुकारिए, कहे प्रभु यीशु, पुकारे उन्हें, प्रभु यीशु मेरी सहायता करें। केवल इतना बोले और उनका उत्तर आपके जीवन में इन क्षणों में प्रवेश करेगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। मेरे दोस्त, जब आप अपने आप को विनम्र कर रहे हो, जो आप अपने हृदय को उनके सामने समर्पित कर रहे हो, इस वक्त ग्रहण करें अपनी मुक्ति को। और मैं निश्चय करता हूं कि प्रभु इस वक्त पहुंचे जहां कहीं ये व्यक्ति मौजूद है, अपने घर में, रोड पर, काम पर, जहां कहीं से भी वो हिस्सा ले रहे हैं, आए मोक्ष मेरे परमेश्वर इस घर के अंदर, आए मेरे परमेश्वर इन क्षणों में उद्धार इस व्यक्ति के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो विश्वास करते हैं बोलिए आमीन। निर्णय लें कि आप इस रविवार को उनके घर में मौजूद होंगे, क्योंकि ये रविवार है वापसी का, रिटर्न का रविवार। तो लौटे कि जिसके लिए हम यहां पर कार्य कर रहे हैं। और परमेश्वर देखिए कि किस प्रकार महान है, इस महिला को किस प्रकार बदला। वो महिला अपने तरीके से अपने आप को, अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रही थी, मगर जिसने उसके जीवन को बदला वो थी वो बारिश जो परमेश्वर ने उसे दी, जो है पवित्र आत्मा। और यही जो आपके साथ करना चाहते हैं, ताकि आप परमेश्वर की गवाही में परिवर्तित हो सकें, ताकि आप मेरे दोस्त परमेश्वर के हाथों का साधन बन सके। आप जानते हो क्या है, यही है जो परमेश्वर आपके लिए बचा कर रखे हुए हैं। तो मेरे दोस्त, ना भूलें इस रविवार को हमारे साथ जुड़ना। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको एक नया जीवन दे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल नाइट। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, जो है 879-6353-475। May God bless you.